आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई कथा लेकर के आए हैं। वो कथा आपको जरूर पसंद आएगी। साथियों, आप लोगों से निवेदन रहेगा, जो मेरे साथी नए मेरे चैनल से जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और साथियों, पूर्व समय की बात है कि सभी मित्र लोग सो रहे थे और सोते सोते वो एकदम उठे। उनकी अरे सूरज निकल आया और धूप चढ़ गई। और साथियों, सूर्य की प्रचंडता से समस्त वन प्रदेश तपने लगा। और साथियों, उसी समय वो साथी सब खेलने लगे और खेलते खेलते वो बहुत भयंकर धूप निकला। तभी वहां द्वारिका के यदुवंशी बालक फिर भी खेल में मस्त थे। वो ये नहीं देख रहे थे कि धूप है या गर्मी है, छाया मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये कुछ भी नहीं सोच रहे थे और वो अपने खेलने में ही मस्त थे। और उन्होंने आज श्री कृष्ण के साथ खेलने का अवसर बहुत दिनों बाद मिला था। अतः मध्यकाल के निकट आने पर भी वे नगरी में लौटने के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि उन्हें भगवान कृष्ण के साथ खेल रहे थे और अपने मस्ती कर रहे थे और वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भगवान कृष्ण भी उल्लास से भरे थे और अपने सखाओं और मित्रों का मनोरंजन करने में विशेष प्रसन्नता अनुभव कर रहे थे। साथियों, खेलते खेलते कुछ बालकों को तब प्यास लगाई, क्योंकि गर्मी अधिक थी, गले भी सूख गए थे। प्यास बढ़ी तो खेल में उनका उत्साह फीका पड़ गया। खेल ही खेल में बालक नगरी से बहुत दूर तक निकल आए थे, इसलिए वन में ही पानी की खोज आरंभ करने लगे। लताओं और वृक्षों से घिरे उस प्रदेश में उन्हें दूर तक कोई कुटिया या दृष्टिगत नहीं हुआ। कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। कोई सरोवर भी निकट नहीं थी। कुछ बालक ऊंचे वृक्षों पर चढ़ गए और सभी दिशाओं में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे कि कहीं कोई जल दिखाई दे। कहीं पक्षियों को आकाश में मंडराते न देखकर उन्हें बड़ी निराशा हुई। सहसा उत्तर दिशा में जल की खोज करने वाले 4-6 बालकों को किंचित सफलता मिल ही गई। सूखी लताओं और पत्तों से आच्छादित एक कुआं उन्हें दिखाई दिया, परंतु बालक तो सहस्त्रों की संख्या में थे। देखते ही देखते सबने मिलकर कुएं के ऊपर से घास पत्ते सब हटा दी। जो झाड़ी वाड़ी खड़ी थी सबको खींच करके अलग कर दिया। शीघ्र ही पानी निकाल लेने की संभावना से प्रसन्न हो गए। उनके शरीरों से श्वेत कण टपक रहे थे और कंठ एकदम सूख गए थे। हर क्षण की उनकी व्याकुलता बढ़ रही थी। घास पत्ते हटाए तो देखा कि कुएं पर बहुत बड़ा गिरगिट बैठा है। बालकों के तो प्राणों पर बनाई थी। बच्चे डर गए, ये क्या है? इतना बड़ा गिरगिट था कि उसने संपूर्ण जल को ढक लिया था। गिरगिट को वहां से हटाने की चेष्टा की, पर शीघ्र ही उन्हें पता लग गया कि यह कोई साधारण गिरगिट नहीं है। एक साथ सैकड़ों बालकों ने
उसे पूंछ से पकड़कर उठाना चाहा, पर वह टस से मस न हुआ। उन्होंने फिर रस्सियों और चमड़े की पट्टियों से उसको बांधा और एक साथ सैकड़ों ने मिलकर उसे बाहर हटा देना चाहा, पर अब भी असफल ही रहे। कुछ तो हार थक कर माथे पर हाथ रखकर वहीं बैठे। प्यास की व्याकुलता बहुत बुरी होती है। अपने को सब ओर से निराश देखकर वे दौड़े दौड़े श्री कृष्ण के पास आए। बहुत से बालक एक साथ बोले, कृष्णा कृष्णा, हम सब प्यासे के मारे मरे जा रहे हैं। यहाँ इतनी दूर इस वन में पानी देखने को नहीं है। उधर एक कुआं हमने ढूंढ भी निकाला है, पर उसमें तो चट्टान सा विशाल और पर्वत सा दृढ़ गिरगिट बैठा है। आपका पराक्रम अतुलनीय है। हे कृष्ण, अब आप ही इस कुएं से जल निकालें, अन्यथा हम सब प्यास से तड़प कर यही प्राण दे देंगे। कृष्ण यह आश्चर्यमय वृतांत सुनकर तुरंत खड़े हुए और बालकों के साथ दौड़े दौड़े कुएं तक आ पहुंचे। कनिष्ठिका पर गोवर्धन उठाने वाले कृष्ण के लिए उस विशाल गिरगिट को कुएं से हटा देना या फेंकना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर सहसा उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने विनम्रता पूर्वक पूछा, अरे गिरगिट, तू कोट साधारण जीव ज्ञात नहीं होता है, क्या मुझे अपना परिचय दे सकता है? ये बातें भगवान कृष्ण ने उस गिरगिट से कही। तो उसने कहा, अवश्य भगवान। मनुष्यों की सी वाणी में वह गिरगिट बोला। उसकी यह वाणी सुनकर यदुवंशी बालक अचंभे से स्तब्ध रह गए और कुएं के चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। वह गिरगिट कह रहा था, आप स्वयं भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं, फिर मुझसे ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं? मैं पूर्व जन्म में राजा नर्ग था। क्या वही नर्ग जिसने हजारों यज्ञों का अनुष्ठान किया था? ये भगवान कृष्ण ने कहा। तो उसने कहा, हां, मैं वही नर्ग हूं। दुख से गिरगिट का स्वर भारी था। भगवान कृष्ण ने विस्मय से कहा, अरे तुमने तो 81,200,000 गौएं ब्राह्मणों को दान में दी थी, फिर ऐसी दुर्गति क्यों हो गई तुम्हारी? तुमने तो पाप किया। क्या कोई और प्रवृत्ति थी? और तुमने तो कोई भी पाप नहीं किया, पाप की कोई प्रवृत्ति भी नहीं थी। ऐसी योनि आपको क्यों प्राप्त हुई राजन? भर्राए कंठ से राजा नरक कहने लगा, भगवान, एक बार मैंने 1,000 गौएं दान की थी, पर मेरे ग्वालों ने मुझे जो गौएं लाकर दी, उनमें अनजाने से किसी ब्राह्मण की एक गौ ले आए थे। पर प्रभु, इसमें भी उनकी भूल नहीं थी। वह ब्राह्मण परदेश गया था। पीछे से उसकी गाय भागकर उन गौओं में आ मिली थी। जो गाय मैंने दान के लिए मंगाई थी, ग्वाले उनमें उसे पहचान नहीं पाए। 1,000 गौओं को साथ मैंने वे गौ भी दान कर दी। कुछ समय पश्चात वह ब्राह्मण जब परदेश से लौटा तो अपनी गाय के खूंटे पर न देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने गाय की खोज की
तो गाय को एक दूसरे ब्राह्मण के द्वार पर देख वह उससे अपनी गाय मांगने लगा। दोनों में कलह हुआ और अंत में वे दोनों गाय सहित मेरे पास आए। साथियों, वो गाय लेकर के मेरे सामने आए दोनों लोग, और दोनों लोग कह रहे हैं ये गाय मेरी है, ये गाय मेरी है। तो ब्राह्मण बोले, महाराज यह गाय आपने दान में मुझे दी थी, पर ये ब्राह्मण इसे अपनी बताता है। मैं तो 6 मास से इसे बढ़िया खल देकर, हरा चारा देकर मैंने इस गाय को हष्ट पुष्ट बनाया है। मैं कैसे इसे ब्राह्मण को दे दूं? वास्तव में मैं गौ पहले ब्राह्मण की थी। अतः जिस ब्राह्मण के पास वह दान में दी गई थी, मैंने उस ब्राह्मण से प्रार्थना की कि भूदेव आप यह गाय इन्हें लौटा दें। मैं आपको इसके बदले एक सहस्त्र गौएं देता हूं। पर वह ब्राह्मण ने मेरी प्रार्थना ठुकरा दी और वह चला गया। उसे वह अत्यंत सीधी, दयालु स्वभाव वाली गाय बहुत पसंद थी। फिर उसके मातृहीन बालक भी उसी के दूध पर चल रहे थे। अतः प्रभु, मैंने पहले ब्राह्मण से फिर प्रार्थना की कि आप उस गौ के बदले 1 लाख गौ ले लीजिए और मेरा अपराध क्षमा कीजिए। पर वह ब्राह्मण देव तब भी न माने। उन्होंने मेरा तिरस्कार करते हुए सीधा ही उत्तर दिया, मैं राजाओं का दान स्वीकार नहीं करता हूं। मैंने उसे भूषण को स्वर्ण, चांदी, आभूषण आदि देकर संतुष्ट करना चाहा, पर वह किसी प्रकार भी नहीं प्रसन्न हुए। नाराज होकर वह लौट गए तो मुझे भारी वेदना हुई। इस पाप का कोई समुचित प्रायश्चित न कर मैं घुलता गया। कुछ समय पश्चात ही मेरा शरीर छूट गया। इसके बाद फिर क्या हुआ? भगवान कृष्ण ने पूछा। भगवान, अब तो आपके दर्शन से मैं कृत्य हो गया। राजा का शरीर छोड़कर जब मैं पितृलोक पहुंचा तो यमराज ने मेरे समक्ष 2 विकल्प रखे। पहले, पुण्य क्या फल भोगोगे या पाप का? यमराज ने मुझसे पूछा तो मैंने सोचा पुण्य अधिक है और पाप थोड़ा है, अतः पहले पाप का फल ही भोग लेना चाहिए। यमराज ने मुझे पृथ्वी पर गिरा दिया और गिरते गिरते मैंने सुना कि यमराज कह रहे थे कि 1000 वर्ष बीतने पर तुम्हारे पाप कर्म का फल क्षीण हो जाएगा और तब श्री कृष्ण आकर तुम्हारा उद्धार करेंगे। उसके बाद तुम अक्षय लोकों में अपने पुण्य कर्मों का फल भोगोगे। भगवान, कुएं में गिरने पर मैंने देखा कि मुझे 3 योनि मिली है। इस योनि में भी मेरी स्मरण शक्ति ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। आपके दर्शन से आज मेरा पाप कर्म नष्ट हो गया। प्रभु, गिरगिट की आंखें छलछला गई थी। भगवान कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और उनसे प्यासे यदुवंशी बालकों की व्याकुलता देखी नहीं जा रही थी। कृष्ण का स्पर्श होते ही वह गिरगिट वहां से अंतर ध्यान हो गया और वह मुक्त हो गया। भगवान कृष्ण उन अपने सखा के साथ वहां से चले और उन सभी सखाओं ने पानी पिया
और अपनी प्यास को शांत किया। पर देखो, राजा नरक का उपकार भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उनके यहां से हटने के कारण ही तुम्हें जल पीने को मिला है। ये उन बच्चों से भगवान कृष्ण ने अपने साथी और सखा और मित्रों से ये सब बात कही। उन्होंने कहा कि हम इन गिरगिट का या पूर्व जन्म के राजा का एहसान हमेशा मानेंगे, क्योंकि इन्होंने हमें जल पिलाया है और जल पीने से ही हमारी आत्मा को शांति मिली है कि हमें तो ऐसा लग रहा था कि हमारे प्राण ही छूट जाएंगे। और वह बालक मुस्कुराए और उन्होंने खूब जल पिया। भगवान कृष्ण बोले, तुमने देखा ब्राह्मण के धन का अपहरण करने से कैसी दुर्गति होती है, और सज्जन पुरुष साधु महात्मा का संग करें तो वह भी व्यर्थ नहीं जाता है। यह तो सत्य ही है कि कृष्ण का एक सखा बोला, तुम्हारे साथ होने से हमारी पिपासा भी मिट गई और मृग को सदा स्पर्धा के लिए पिपासा से छूट गया। जब तक वह जीव तुमसे बिछड़ा हुआ बार बार जन्म मरण को भोगता है, तब तक उसे अतृप्त ही समझिए। प्यासे की पिपासा तो आपको प्राप्त करने से ही शांत होती है। भगवान कृष्ण मुस्कुरा पड़े और बोले, अपनी प्यास जल्दी शांत करो और फिर द्वारका को लौटना है। साथियों, एक ब्राह्मण की गाय राजा ने धोखे से दान में दे दी थी। उसका नतीजा था कि उसे बहुत बड़ा पाप लगा और उसे गिरगिट बनना पड़ा। और गिरगिट बनने के बाद भगवान कृष्ण जब आए और उन्होंने स्पर्श किया और उसको मुक्त कर दिया, पाप से वह व्यक्ति मुक्त हो गया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, राधा मैया की जय। साथियों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक व मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप लोगों से निवेदन होगा, अपने इष्ट मित्रों में भी मेरे इस चैनल को शेयर अवश्य कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद, और कल फिर हम इसी तरह एक नई कथा के साथ आप लोगों से मिलेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।